हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी, इसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड आज हमारी आखिरी क्लास रहेगी इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हम ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं उस पर आज हम एज अ ऑफिशियली चैप्टर क्लोज कर देंगे प्रोबेबिलिटी का। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स अगर आपके रहते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन अगर हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे मिसलेनियस से मिलेंगे, आईसीएससी की बुक से मिलेंगे, तो उनको हम यहाँ सॉल्व जरूर कराएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ऑफिशियली अगर आप एनसीईआरटी की तरफ से कोई देख रहे हो तो सारी 3 एक्सरसाइजेस इसमें कवर हो चुकी हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं, उस पर आज बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और बोला गया है कि, चलिए पहले क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, छोटा क्वेश्चन है। सर छोटा क्वेश्चन का मतलब क्या है? छोटा क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन टफ होने वाला। ठीक है, डिटेलिंग हमको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। भाई ए के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5 है। कुछ अलग है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका है, बट अलग है क्वेश्चन, स्टार पॉइंट लगा देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। ठीक है, तो बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू हो जाता है। तो अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया। ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, ए ने रिपोर्ट किया कि भाई हेड आया है, हेड आया है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड इज। तो क्या एक्चुअली की वहां क्या एक हेड है, एक्चुअली क्या हेड है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, तो क्या प्रोबेबिलिटी की सही में हेड आया होगा, सही में हेड आया होगा, क्या इस चीज की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए जरा देखें कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं एक ए इवेंट है ना, फ्लो चार्ट से काम करते हैं। एक ए इवेंट ले लो आप कि रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, कि हेड अपीयर हुआ है। ठीक है, ए ने देखा। अच्छा, ए दो ए हो जाएंगे यार, तो इसको ले लो आप, आर ले लो, रिपोर्ट है आर। ठीक है, आर या मतलब रिपोर्ट, आर एक ऐसा इवेंट है जो रिपोर्ट है। तो क्या रिपोर्ट आई कि ए ने रिपोर्ट किया कि हेड अपीयर्स, हेड अपीयर्स, हेड अपीयर्स। ठीक है, हेड आपका अपीयर हुआ है। ठीक है, ए ने रिपोर्ट किया, और उसके सच बोलने का जो क्या है प्रोबेबिलिटी है, 4/5 है। इसको अभी ऐसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली देयर वाज अ हेड इज, क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि अ कॉइन इज टॉस, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, यानी कि हेड आ चुका है, हेड आ चुका है, हेड अपीयर्स हो चुका है, यानी कि हेड अपीयर्स आर हो चुका, उसने रिपोर्ट कर दिया कि हेड अपीयर्स हो चुका है। तो क्या प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, इसकी एक्चुअली हेड आया ही होगा, एक्चुअली हेड आया ही होगा। क्या प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअली हेड ही आया होगा। इसको थोड़ा फ्लो डायग्राम से भी हम थोड़ा अपना जो डायग्राम बनाते हैं अपना, ठीक है, तो उससे भी एक बार देख लेते हैं, फ्लो चार्ट से भी देख लेते हैं। तो क्या क्या ये बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट डाटा हेड अपीयर्स, एक रिपोर्ट आई कि हेड अपीयर्स हुआ है, हेड अपीयर हुआ है, हेड आया है, यानी हेड आ चुका है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली में हेड आया होगा, सही में वाकई में हेड आया होगा, उसने झूठ नहीं कहा, वाकई में हेड आया और उसने सच बताया कि हेड आया है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं पहले क्या होगा। तो सर आर एक इवेंट है जिसको हम मान लेते हैं हेड अपीयर्स। ठीक है, तो E1 इवेंट है और एक E2 इवेंट, तो आप लिख लेना E1 E2। E1 मतलब व्हेन हेड अपीयर्स और E2 व्हेन टेल अपीयर्स। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं H और E2 को लिख लेता हूं T फिलहाल। ठीक है, तो भाई हेड यहां से भी आ रहा है, हेड यहां से भी आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, एच मतलब E1 मतलब क्या है, व्हेन हेड अकर्स। ठीक है, तो मैं E1 E2 हटा के एच और टी लिख देता हूं। ठीक है, एच और टी लिख देता हूं फिलहाल समझने के लिए। आप इसको, क्योंकि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बट हाँ क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा E1 व्हेन हेड कम्स, when head comes, so probability of E1 equals to 1/2। अब इस तरह के क्वेश्चन अब है ना, हम खत्म कर रहे हैं चैप्टर, फिनिश के तौर पे है, चैप्टर फिनिश करने के तौर पे है, फिनिश करने के कहाँ पे, फिनिश करने के कगार पे इस चैप्टर को हमें। तो अब इतना तो लिखना आप जान गए, हम मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2, है ना, हेड या टेल में भाई 1/2 ही रहेगी। आ जाओ इधर, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है, अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड अपीयर्स आया होगा, एक्चुअली हेड आ चुका है, व्हेन हेड ऑलरेडी अपीयर्स, व्हेन हेड ऑलरेडी अपीयर्स, ऑलरेडी हेड अपीयर्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने रिपोर्ट किया होगा, ए ने रिपोर्ट किया होगा कि हेड अपीयर्स, ए ने रिपोर्ट किया होगा हेड अपीयर्स, ठीक है। तो सर ए ने रिपोर्ट किया हेड अपीयर्स, मतलब ए ने क्या बोला भाई हेड आया ना, ऑलरेडी अकर्ड, यानी नीचे कौन सा आता है जो ऑलरेडी हो चुका है, हेड आया। तो जब हेड आया उसने क्या बोला, ए रिपोर्ट्स आर, मतलब कि हेड अपीयर्स, हेड अपीयर्स हुआ है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि ए ने क्या बोला होगा, ए ने सच ही तो बोला, ए ने सच ही तो बोला होगा, यानी कि क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। भाई जब हेड आया तो वो सही तो रिपोर्ट करेगा कि हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/5 होगी, यानी कि उसने सच बोला होगा, उसने सच में रिपोर्ट आगे भेजी होगी कि हेड आया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने आगे ये रिपोर्ट भेजी होगी कि हेड आया, आर क्या है, हेड अपीयर्स, रिपोर्ट आर मान लो, गिव रिपोर्ट ऑफ हेड अपीयर्स, ये आर हम मान लेते हैं कि गिव रिपोर्ट ऑफ हेड अपीयर्स। तो उसने क्या प्रोबेबिलिटी कि उसने आगे रिपोर्ट दी होगी हेड अपीयर्स, तो यस सर सही, मतलब क्या उसने सच बोला होगा, तो यस 4/5, क्योंकि स्पीकिंग ट्रुथ, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा टेल क्या जाओ, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 1/2 है वही। तो अब वो बोल रहा है जब टेल आ चुका है और उसने ये रिपोर्ट दी कि गिव रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स, उससे क्या बोला कि हेड आ गया, बट आया क्या था टेल, क्या बोला उसने, झूठ बोला, झूठ बोला। तो अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो ट्रूथ ना बोलने की यानी टी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1-4/5 यानी कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर चुके हैं, तो 1/5 आ जाएगा। ये बात आई समझने की नहीं आई। देखिए आज आवाज में थोड़ा आवाज और एक्सप्रेशन में थोड़ा आपको कमी दिखेगी, और गला खराब है, थोड़ा ठीक नहीं है, तो मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी ध्यान रखें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी का 4/5 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 - 4/5, किसी चीज के ना होने की तो कितना आ जाएगा 1/5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी नॉट क्या हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें इजी है। तो ये आप समझ गए। जिसको नहीं समझ में आई बात तो कमेंट में लिख देना, उसको मैं बिल्कुल डिटेलिंग में समझा दूंगा। मैं ये सोच के समझा रहा हूँ कि आप पूरा चैप्टर देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है। मैं ये सोचता हुआ, ये बोलता हुआ, ये सोच समझ के क्वेश्चन आपको समझा, ठीक है। फिर अब देखते हैं यहाँ पे, तो अब आपको सब चीज आपके पास है, आपको h/r निकालना है, h/r आपको यहाँ निकालना है। तो सर h/r मेरे को यहाँ निकालना है, तो मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को क्या क्या चाहिए, probability of head multiply probability of r by number of failed outcomes upon total number of outcomes h की है 1/2 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4, सीधे लिख ही देता हूँ ना इसको, 4 × 4, 5 × 10 प्लस 1/2 इंटू 1/5 यानी कि 1/10, यही तो होगा, है ना। 1/2 ये आ जाएगा आपका 4/10 प्लस 5/10, तो आप देख सकते हैं 10 से यहाँ पे 10 कैंसिल, और हमारा आंसर तो यहाँ पे बच जाएगा 5 4 आ जाए तो 4/5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन होगा आपकी बुक में 4/5 इज द, आई बात समझ में, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत किसी को, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर, इजी था थोड़ा टफ था क्वेश्चन, आपको इसमें इवेंट बनाने, जिस तरह से हम अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे थे उससे थोड़ा अलग ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगा दिया इस क्वेश्चन में कि आप समझ जाना, क्वेश्चन पढ़ना है, एग्जाम जाने से पहले क्वेश्चन एक बार देख के जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन,
if A and B are two events such that A is subset of B and probability of B is not equals to 0, then which of the following is correct? which of the following का है? अच्छा, ये टाइप नहीं हो पाया, तो इसको देखते हैं, अपनी उस बुक है हमारे पास, उस बुक से लिख देते हैं ना ऑप्शन जो है इसके। तो इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, तो ऑप्शन क्या है जी इसके, देख लो। दूसरा है चौथा है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है, सबसे पहले गिवन, इस क्वेश्चन का जो जो गिवन हम लिख देते हैं। तो गिवन क्या, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। गिवन क्या है सर कि ए जो है सबसेट है बी का, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो 0 के बराबर नहीं। ठीक है, तो सारी जगह अब देखो कौन सा करेक्ट है, तो सब जगह पी ए और बी, पी ए और बी, पी ए और बी, यानी कि कंडीशन, सारे ऑप्शन मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे ही हम लिखते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर मैं देखूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये होता है फॉर्मूला हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, है ना। अब एक बार बताओ, गिवन है मेरे को ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है। ए जो है, जो ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। बी का सबसेट है मतलब, बी का सबसेट है मतलब ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। मान लेते हैं बी है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और ए है मेरे पास 2 और 3। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ए में इवेंट है वो बी में भी है। तो यानी कि जो ए है सर वो क्या है, बी का क्या है, सबसेट है। याद है 11th क्लास में पढ़ा है हमने सर, और मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत समझाया है। अब इसमें जो है, दैट मीन्स ए हमारा क्या हुआ, ए हमारा छोटा हुआ और बी हमारा बड़ा हुआ। ए हमारा छोटा हुआ और बी हमारा बड़ा हुआ, यही तो हुआ इसका मतलब। देखो क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैं लिखता हूं ए कोई इवेंट है, बी कोई इवेंट है, अ डाइस रोल, डाइस रोल किया, तो बी के जो इवेंट आ जाएंगे रोल करेंगे तो क्या आउटकम हो सकता है, 3 4 5 6। सर जब डाइस रोल करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, फिर मैंने एक ए इवेंट लिया, इवन नंबर अकर्स, क्या लिखा, इवन नंबर अकर्स। तो ए क्या बन जाएगा, इवन नंबर कौन कौन से, 2 है, 4 है और 6 है ना। तो जो एलिमेंट्स मेरे इवेंट ए के पास है, सेट ए के पास है, वो बी के पास भी है पूरे के पूरे। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जो ए है वो क्या आपका सबसेट है बी का, ए जो है सबसेट है बी का। ठीक है, और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी मेरे को चाहिए, देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब आपको क्या बताया था मैंने, इसमें क्या होगा, कॉमन ए और बी में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, वो ए इंटरसेक्शन बी। आप बोलोगे सर ए और बी में, ए और बी में मुझे 2 है, सर 2 भी है इसके पास, 4 है, 4 भी है इसके पास, 6 है, 6 भी है इसके पास, तो 2 4 6। देखा जाए तो ए और बी में जो कॉमन क्या है, पूरा ही सेट ए जो है, इवेंट ए है वही कॉमन होगा, छोटे वाला कॉमन होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये कंडीशन आप समझे होंगे। इस कंडीशन को समझाने का मेरा जो मेन रीजन है वो ये है कि आप लोग अभी जो आगे मैं बताऊंगा उस चीज को समझें। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ
ए इज सबसेट ऑफ बी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि गिवन है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा सर, ए होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा कहीं ऑप्शन अपने को दिख रहा है, ये दिख रहा है प्रोबेबिलिटी बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। जल्दबाजी में मत देखना, जल्दबाजी में इसको टिक मत कर देना, उल्टा है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऊपर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे, हमारा ए ऊपर है बी नीचे, तो जल्दबाजी में इसको चेक मत कर देना। ऐसे इनइक्वालिटी के साइन तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो यानी कि इसको हमें आगे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा और सॉल्व करने का मतलब क्या है कि भाई जो ये चीज दे रखी है इसका भी तो कोई मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। चलो इसको भी समझते हैं सर, इसको भी समझते हैं। देखो, बिकॉज हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी 0 के बराबर नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगी, 0 से बड़ी, यानी कि 1, 1, 2, 3, 4 नहीं। क्यों सर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से बड़ा होता ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ लाई करती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ लाई करती है, 0 से 1 के बीच में, यानी कि जो इज नॉट इक्वल टू 0 बट 1 से छोटी होती है, इतना तो मुझे पता है 1 से छोटी होती है ना, 1 के बराबर या 1 से छोटी। तो देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, है ना, 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, मानते हैं इस बात को। ठीक है, तो अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह मैं क्या ये लिख दूं, लिख सकता हूं। चलो छोड़ो इसको, आप इक्वेशन 1 मान लो फिलहाल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी। ठीक है, मानते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है मेरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने लिखा लेस देन इक्वल्स टू 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1। चलो इसको इधर ले आओ, थोड़ा आप और समझोगे, कुछ नहीं, इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको राइट हैंड साइड लिया, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसी रहने दिया। ठीक है, ये समझ लो, जगह नहीं है, तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं भैया फ्रॉम फर्स्ट, लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, ये आया। कुछ ऐसा दिख रहा है कहीं, कुछ ऐसा दिख रहा है कहीं, यस, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, देखो थर्ड वाला पार्ट उल्टा लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी इज ग्रेटर देन, और यहाँ भी देखो प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, तो यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो हम अपना ये चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। कुछ भी डाउट्स आपके अगर रहते हैं चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या कुछ भी डाउट रहे आपको इस पूरी सीरीज के अंदर तो आप कमेंट लिख दें, वो डाउट आपका जरूर 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 पूरा करा जाएगा। ठीक है, चाहे एक मेथड से चाहे 2 मेथड से, अलग अलग तरीकों से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आपको चीज, आपका जो डाउट हो वो क्लियर हो। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस